Hello students. So today we are going to discuss question number 1st, 2nd and 3rd of exercise 7.1. Okay. See the statement. In the quadrilateral ACBD, this one is A, C, B and D. AC is equals to AD. जो AC है वो AD के इक्वल है. ठीक है, ये आपको गिवन है. बाइसेक्ट्स ए और इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जो कि यहाँ पर है. ओके, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी डी, ए बी सी, ए बी डी. वट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो बी सी के बारे में और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं इस रिजल्ट से? ये हमें इसके अंदर करना है. स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी होपफुली सबको. नाउ सबसे पहले जो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, जैसे कि जिनके अंदर आपको जो आपको शो करने हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं पहले. ठीक है, हम उन्हें देख लेते हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी, हमने दोनों ले लिए ए बी सी एंड ए बी डी. जो ए सी है वो ए डी के इक्वल आपको गिवन है, दैट इज गिवन टू यू. सबसे पहली चीज, जो भी ज्योमेट्री में आपको गिवन होता है वो आप सबसे पहले लिखिए, और गिवन से हमेशा हमारे पास कोई ना कोई रिलेशन जरूर आता है. ये चीज हमने चैप्टर 7 में भी सीखी है. ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, दैट इज गिवन टू यू. ओके, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी. जो आपका सी ए बी है ना, ठीक है, दैट इज योर सी ए बी. ये एंगल आपका डी ए बी के इक्वल है. और कैसे है? क्योंकि आपको ये गिवन है, जो ये ए बी है ना, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए को, तो इट मीन्स इक्वल पोर्शन में. अब ये ए बी देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसका मीनिंग क्या है कि इक्वल पोर्शन में इस एंगल ए को डिवाइड करेगी. पोर्शन ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ट्राइंगल है ये इक्वल है. अभी हम कुछ नहीं कह सकते, पोर्शन हमें नहीं पता. वी आर सेइंग दैट एंगल ए जो है वो इक्वली डिवाइड है. ठीक है, और ये चीज़ आपको यहाँ ब्रैकेट में लिखनी है. ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये इसे बाइसेक्ट करेगी. ओके, फ्रॉम हेयर यू नो दैट जो ए बी है, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या है? कॉमन है. राइट हेयर कॉमन, दिस थिंग इज कॉमन. नाउ बाय, अब ये देखिए ये भी साइड है, ये एक एंगल है, ये एक साइड है. ठीक है, और जो आपके पास एंगल ए है, ए ये वाला जो एंगल ए है, ये आपका ए सी और ए डी के लिए बीच में, दोनों साइड्स के बीच में क्या है? कॉमन है. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड. ओके, आफ्टर दैट बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? अब देखिए हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट आ गए आपके दो ट्राइंगल्स, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसके जितने भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे वो इक्वल रहेंगे हमारे पास. तो आप लिखेंगे यहाँ पर बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी. ओके, देयरफॉर बी सी एंड बी डी, BC and BD are of equal length. ठीक है, ये क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे. ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है यहाँ पर. आफ्टर दैट नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है ए बी सी डी, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. दिस वन इज ए डी एंड दिस इज वन इज बी सी. ये आपके पास ए डी है, बी सी है, इक्वल है दोनों. एंड डी ए बी, देखिए कौन सा है? डी ए बी अपर पोर्शन ये वाला, और जो आपके पास सी ए बी है यानी साइड 1 ये वाला ट्राइंगल, ये इक्वल है. प्रूव दैट कि ए बी डी और बी ए सी इक्वल होगा. अब देखिए ए बी डी एंड बी ए सी, ठीक है, कंप्लीट ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है.
आफ्टर दैट एंगल्स और आपको साइड्स प्रूव करनी है, तो यहाँ से तो सीधा सीधा पता चल रहा है अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो वहां से हम साइड्स की जितने भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है सबकी बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है, वही हम कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड BAC, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हैं आपके पास। जो AD है दैट इज आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल है ABC, नहीं, ये आपका ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमने लिया BAC, एक है ABD। जो AD है वो BC के इक्वल है, ठीक है, जो AD है AD दैट इज इक्वल्स टू BC, वो आपको गिवन है। आफ्टर दैट यहाँ लिख दीजिए, ये आपको गिवन है DAB इज इक्वल्स टू CBA, ये भी आपको गिवन है। कौन सा, DAB यानी ये वाला एंगल और CBA यानी कि ये वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉमन साइड की, AB इज इक्वल्स टू AB, ये साइड आपकी क्या है, कॉमन है, ये साइड आपकी क्या है, कॉमन है। एंड यू नो दैट, ये अब आपके पास कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAC के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। अब अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं तो जितनी इनकी साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। BD इज इक्वल्स टू AC, कैसे, बाय CPCT। ऑब्वियसली दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आ गए हैं तो इनकी ये साइड BD है ये AC के कॉन्ग्रुएंट जाएगी, हम ऑलरेडी CPCT कर चुके हैं तो CPCT के अकॉर्डिंग ये इक्वल हो जाएंगे। आफ्टर दैट जो आपका एंगल है ABD दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू BAC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल और साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं, तो ये भी आपके पास इक्वल हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो बाय CPCT। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ। वेरी इजी प्रूफ, चाहे 3 पार्ट्स हैं हमारे पास बट एक ही पार्ट से आपके बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट लेट अस डिस्कस योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है, तो ये जो लाइन BC है ना और ये AD परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट लाइन्स हैं हमारे पास। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, जो CD है ना वो इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि बिल्कुल बीच में से ये इसे कट कर रही है, या अगर बाइसेक्ट कर रही है इसका मीनिंग क्या है कि जो AO है और जो ये हमारे पास BO है ये इक्वल होने चाहिए, ये वाला पोर्शन इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स दैट, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्रायंगल BOC, अब 2 ही ट्रायंगल बन रहे हैं ऑब्वियसली तो हमें वही कंसीडर करने हैं, ट्रायंगल AOD। ट्रायंगल BOC इज इक्वल्स टू ट्रायंगल AOD, हाउ, क्योंकि ये और ये ट्रायंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये तो आपको पता ही है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आफ्टर दैट जो एंगल आपका CBO है दैट इज इक्वल्स टू एंगल DAO, हाउ, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मीनिंग क्या है, वो 90 डिग्री का है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ईच 90 डिग्री एज AD एंड BC आर परपेंडिकुलर ऑन, दिस इज अ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर ऑन AB। 90 डिग्री का आ गया हमारे पास, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आ गया हमारे पास। नाउ जो आपकी BC है, ठीक है, AD है, ये हमारे पास क्या है, इक्वल है, बिकॉज यहाँ गिवन है इक्वल परपेंडिकुलर्स, ठीक है, तो लिख दीजिए AD इज इक्वल्स टू BC गिवन, ठीक है। तो ये आपके पास जो ट्रायंगल BOC है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय एंगल साइड। कौन सा लगा हमारा क्राइटेरिया, एंगल साइड, राइट।
अगर ये हमारे पास ऐसा है तो इसका मीनिंग इसकी जो ये साइड है हमारे पास, ये इसके इक्वल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल्स होते हैं, तो ये हो जाएगा BO इज इक्वल्स टू AO बाय CP CT। एंड अगर ये दोनों पोर्शन आपके पास, ये जो दोनों पोर्शन है अगर ये इक्वल आ गए, इसका मीनिंग क्या है कि जो CD है, ये हमारा जो O है ये मिड पॉइंट है, इट मीन्स CD बाइसेक्ट्स AB, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, so this is the complete solution. In the next video we will talk about your next question. Thank you so much.